रिपोर्ट वाला क्रेडिट कार्ड वाला बना तो कर लेना है उस पर, और याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पहले देखते हैं कि सब क्वेरीज क्या होता है और सब क्वेरीज क्यों लिखते हैं। सब क्वेरीज को नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं। क्वेरी के अंदर में जो क्वेरी लिखा जाता है उसे कहते हैं सब क्वेरी। अच्छा, एक बार हमारे पास कितने टेबल है हमने वो देख लिया है, क्योंकि उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। कोर्स है और स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट है ना। तो पहले कोर्स में देख लेते हैं कि कितना एंट्री सेलेक्ट स्टार स्टूडेंट वाले ट्रंकेट कर दिए थे। डिपार्टमेंट में देखो हाँ, उसमें होगा। अब देखते हैं इसमें आई मीन एम्प्लॉय में कितने रिकॉर्ड्स हैं। कंट्रोल सी या कंट्रोल Z। काम चल रहा है। अब इस पे हमें क्या है कि देखो एम्प्लॉय का सारा कुछ दिख रहा है मुझे, है ना। यस। अब लेकिन क्वेश्चन ये दिया गया है कि मुझे वैसे एम्प्लॉय का नाम, सिटी और नेट सैलरी देखना है जो HR डिपार्टमेंट से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। मुझे वैसे एम्प्लॉय का नाम, सिटी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नेट सैलरी देखना है जो HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। अब इस वाले टेबल में कहीं HR पे लिखा हुआ है नहीं, DIT से DIT से रेफर करेगा। तो हमें क्या करना होगा, एक अलग टेबल नहीं करना ये पड़ेगा कि मुझे क्वेरी के अंदर में क्वेरी चलाना होगा, यानी नेस्टेड क्वेरी चलाना पड़ेगा। या तो जॉइंट्स लगा के बना सकते हैं नेस्टेड क्वेरी का यूज। अब चलो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में पहले तोड़ के करना है। नहीं, यस सर। अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का देखना है डेटा, नेम देखना है, तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम सिटी डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ NS फ्रॉम, ये लिखना पड़ेगा ना। यस। जिस कॉलम का डेटा देखना है जिस टेबल से वो लिखेंगे और एंटर करेंगे। अब क्या हुआ, नेम का स्पेलिंग ई-नेम है ना। सर। लेकिन मुझे सिर्फ वैसे एम्प्लॉय का देखना है जो कि किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। HR डिपार्टमेंट। अब यहाँ HR डिपार्टमेंट तो इस टेबल में है नहीं, तो यहाँ से तो फिल्टर करेंगे नहीं। अब सिर्फ HR डिपार्टमेंट का हमें देखना है कि HR डिपार्टमेंट कहाँ किस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा होगा, डिपार्टमेंट वाले में नहीं। तो इसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट
DID और DNAME होगा शायद ना, डी नेम तो लिखो सेलेक्ट DNAME या सेलेक्ट DID, सेलेक्ट DID फ्रॉम DEPT, गलत हो रहा है, DEPT where और DNAME equal to HR। तो है उसका यस सर ये मिल गया कि क्या है D101। 1 अब इन दोनों क्वेरी को, जो पहला क्वेरी हमने लिखा सेलेक्ट ईनेम सिटी DOGNS फ्रॉम EMP, और दूसरा जो है, इन दोनों क्वेरी को जब हम लोग एक साथ यूज करेंगे, पहले क्वेरी के अंदर दूसरे क्वेरी को यूज करेंगे, तो इसी को कहेंगे नेस्टेड क्वेरी या सब सब क्वेरी। बेसिकली सब क्वेरीज तब हमें यूज करना होता है जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टेबल से डेटा को एक साथ फिल्टर करके दिखाना। तो हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि मुझे वैसे एम्प्लॉय का नेम, सिटी, DOG और NS देखना है जो HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। यस सर तो लिखते हैं फिर हम सेलेक्ट ईनेम, सिटी, DOJ, NS फ्रॉम EMP where, और यहाँ हम ब्रैकेट शुरू करेंगे where। अब कंडीशन डाल देना है, यहाँ इस वाले में तो कोई है where DID, ऐसे नहीं, ब्रैकेट के बाहर ही where DID इक्वल टू, अब यहाँ DID डायनेमिकली निकालना है, डायरेक्ट तो हम डाल नहीं सकते हैं D101 या D102, ये तो मुझे पता नहीं, मुझे तो नाम से सर्च कर लेना है। तो DID इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, एक क्वेरी कौन बोला, वही सेलेक्ट DID फ्रॉम, ब्रैकेट के अंदर, हाँ ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ स्टैटिकली वैल्यू डाल नहीं सकते अभी, DID इक्वल टू D101 D102 ये डालेंगे नहीं, तो यहाँ वैल्यू हमें गेट कहाँ करना है, किसी दूसरे टेबल से। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट DID फ्रॉम DEPT where DNAME equal to HR। अब देखो ये जो यहाँ से लिखी हो सेलेक्ट DID फ्रॉम DEPT where DNAME equal to HR, ये क्या रिटर्न करके दे देगा, HR का DID, और DID किस वाले टेबल में है, ऑलरेडी एम्प्लॉय वाले में है, तो सिर्फ उसे एम्प्लॉय का यहाँ पे दिखाएगा रिकॉर्ड जिसका कि डिपार्टमेंट DID D101 है। तो D101 से हमको मतलब नहीं है, हमें तो नाम से सर्च करना है, और नाम क्या सर्च करना तो मुझे HR, तो ये पहले गया कहाँ, DEPT टेबल में, उससे क्या सर्च किया HR को, और HR अगर मैच किया तो उसका क्या रिटर्न कर दिया होगा, D101 मतलब डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पूरा क्वेरी क्या बन गया, सेलेक्ट करो ईनेम सिटी DOJ NS फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर DID इक्वल टू क्या D101, यही ना हुआ होगा इंटरनली। तो बताओ अब सब क्वेरी समझ में आया। जब दो अलग अलग टेबल से डेटा को फिल्टर करके रिजल्ट अगर देना हो तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सब क्वेरीज का, या इसी को नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। एंटर करो तो बताओ, सिर्फ वैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आया है जो HR से बिलोंग करते हैं। अगर मान लो मुझे देखना है सिर्फ वैसे जो IT से बिलोंग करते हैं, उसके लिए आप एरो की करो, बस जहाँ HR है वहाँ क्या लिख देंगे, एंटर, कोई नहीं है, सेल्स, कुछ भी एक बात याद रखिए, ये जितने क्लाउज हम लोग यूज करते हैं, जैसे कैसे यूज किए, इफ ही यूज किए,
या अभी सब क्वेरीज लिख रहे हैं, ये सारे डीएमएल क्वेरीज के साथ डीएमएल। हाँ, डीएमएल मतलब कौन कौन सा? इंसर्ट, अपडेट। इससे सोचना नहीं है, ये तो मुंह जवानी याद रहना चाहिए कि कोमा में भी जाए तो भी ना भूले। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, ये 4 क्वेरीज डीएमएल क्वेरीज, जिससे कि डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। अब मान लिया जाए कि मुझे इसी को यूज करना है किसके साथ? जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका बेसिक सैलरी या कुछ वैल्यू इंक्रीज कर देना है। जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका हम चाहते हैं कि नेट सैलरी बढ़ा दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए इसी क्वेरी को थोड़ा चेंज करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? अपडेट। सेलेक्ट नहीं चलेगा इस बार, क्या चलेगा? अपडेट चलेगा। अपडेट एम्प्लॉय। हाँ बिल्कुल। सेट एनएस इक्वल टू एनएस प्लस कितना ऐड करना? एनएस प्लस 1000 दे देते हैं। ये 1000 कम पड़ेगा, 2000 प्लस 2000 DID इक्वल टू ब्रैकेट अंडर सेलेक्ट। यहाँ पे हाँ वही लिखाएगा पूरा सेलेक्ट, क्योंकि वहाँ से तो सर्च करके लाएगा ना मैच करने के लिए। अब जरा देख लो जा करके कि इन दोनों का ये वाला क्वेरी चला सुपर वाले से, तो यहाँ से साफ पता चल जाएगा 10,000 वाला 12 हो जाएगा और 8 के करीब जो है वो 10 हो जाएगा। ये नहीं, ये आप एरो की पेस्ट करती जाए। ये वाला नहीं बच्चा, ये वाला क्वेरी चला ना ऊपर में जो ये वाला ना, ऊपर वाला वहाँ चला गया। सेलेक्ट रीनेम सिटी DOJNS फ्रॉम, आप एरो की करती हो डाउन से जाना पड़ेगा। हाँ यही चला। तो 10 था 12 के स्लैब में आ गया, तो 8 था वो 10। कहने का मतलब कि ये सारे चीजें सब क्वेरीज हो, इफ हो, केस हो, इन सब का यूज हम लोग डीएमएल के सारे क्वेरीज के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी के साथ ही इसका यूज पॉसिबल है। तो आगे लिखते हैं हम लोग फिर इसके बाद। तो सब क्वेरीज तो आ गया लगाना। आप ज्वाइंट समझ लें। देखो ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, जो नहीं हो पढ़ा लिखा है वो भी जानता है ज्वाइंट का। तो बोलेगा ना तुमने ज्वाइंट किया, होता है कि नहीं? ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना? ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। तो अगर दो अलग अलग टेबल है या दो से अधिक अलग अलग टेबल है और उसमें अलग अलग रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, तो इन सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ जोड़ करके दिखाने के लिए एसक्यूएल में ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब ज्वाइन अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, हर जगह ज्वाइंस बहुत यूजफुल है। क्यों बहुत यूजफुल है, जरा इसके ऊपर भी विचार कर लें। हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस में एक लॉजिकल डेटा को एक टेबल में रखिए, दूसरे लॉजिकल डेटा को दूसरे टेबल में रखिए। अगर आप मल्टीपल लॉजिकल डेटा को एक सिंगल टेबल में रखेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? पहला तो दिक्कत ये आएगा कि रिडंडेंसी होगा डेटा में, तो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या आएगा? एनोमली, मतलब
मतलब अगर डेटा के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे इंसर्शन, चाहे डिलीशन, चाहे अपडेशन, तो आपको क्या आएगा वहाँ पे? इनकंसिस्टेंसी आएगा, प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे। यस सर। तो सिंपल सी बात है कि डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक लॉजिकल डेटा को एक टेबल में, दूसरे लॉजिकल डेटा को दूसरे टेबल में, मल्टीपल लॉजिकल डेटा को अगर एक टेबल में रखिएगा तो दिक्कत आनी शुरू हो। अब मान लिया जाए कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी का ही एग्जाम्पल ले लें, हर कोई यूज किया होगा उसके सर्विस को, तो उसके पास कस्टमर का एक डेटा होगा, कस्टमर कुछ ऑर्डर करता है तो ऑर्डर का भी डिटेल डेटा होगा, कस्टमर पेमेंट करता होगा तो पेमेंट का भी डिटेल होता होगा, क्या मोड ऑफ पेमेंट है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया उसका प्रोडक्ट डिलीवरी का भी पूरा डिटेल रहता होगा, नहीं? तो उसके पास जो स्टॉक है, स्टॉक का अपना डिटेल रखता होगा। लेकिन सोचो कि स्टॉक से लेकर के कस्टमर तक सब आपस में क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। तो अगर कोई ये पूछ दे कि मुझे उस जो कस्टमर आईडी जिसका कि C1025 था, वो बताओ कि उसका प्रोडक्ट किस एड्रेस पर डिलीवर हुआ, या उसका पेमेंट मोड क्या था, या उसका प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ वो किस कुरियर कंपनी के थ्रू हुआ। तो इस तरह का कोई भी अगर डिटेल जो अलग अलग टेबल में रखा गया है, अगर उसको कंबाइन करके दिखाना हो तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? इसको बहुत हद तक हम सब क्वेरी से कर सकते हैं, लेकिन बहुत लार्ज लेवल पे नहीं। अब अगर जहाँ 4, 5, 10, 20 अलग अलग टेबल को कंबाइन करके मुझे रिजल्ट गेट करना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ज्वाइन क्या होता है समझ में आ गया? अब ज्वाइन कितने तरह का होता है? तो ज्वाइन बेसिकली 4 तरह का होता है, लेकिन इसमें से 2 ही ज्वाइन हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे। एक तो हम लोग इनर ज्वाइन यूज करेंगे और दूसरा हम लोग फुल ज्वाइन यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो अपना इनर ज्वाइन। ऐसे ज्वाइन टोटल 4: इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट। तो 4 तरह का ज्वाइन। अब इस ज्वाइंस को समझने के लिए कुछ फोटो तो चाहिए होगा, या यूँ समझ लो कि मान लो एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट, ये 2 अलग अलग टेबल है, और अगर हम इनर ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखलाएगा जो दोनों टेबल में क्या करेगा? कॉमन रहेगा, दोनों में मैच करेगा। इनर ज्वाइन का काम क्या है कि लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों में कॉमन जो रिकॉर्ड्स होंगे सिर्फ उन्हीं कॉमन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, बाकी को स्किप करेगा। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा? लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा और राइट साइड में जो टेबल का नाम डालेंगे उसका जो लेफ्ट के साथ मैच होगा उसी रिकॉर्ड को दिखाएगा, बाकी को स्किप करेगा। राइट में उल्टा, राइट साइड पे जो टेबल का नाम है उसका तो सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल के उसी रिकॉर्ड को दिखाएगा जो राइट के साथ मैच कर रहा है। और जो आउटर ज्वाइन है उसमें क्या करेगा? दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, है ना? तो ये 4 तरह के ज्वाइंस। एक तो हो गया कि इसको हम डायग्राम से दिखा दें, तो अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, तुम बैठी हो, खोलो गूगल खोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इमेज से समझ सकते हैं इसको आसानी से। और उसके बाद हम लोग इसको लैब में जाओ रणवीर से। सर आप सब बोले कि सब क्वेरी में जैसे मल्टीपल टेबल्स से वो डेटा पुल कर सकते हैं, तो एक टाइम पे हम लोग मल्टीपल वेयर क्लॉजेस यूज करके वैसे कर सकते हैं। अब क्या लगाना है यहाँ पे? लिखो
टाइप्स ऑफ ज्वाइन इन MySQL. इमेज पे चलिए आप सीधा, एक इमेज तो दिख रहा है. हाँ, ये वाला ले लो ना, ये वाला पीला वाला. हाँ, किसी को लेते हैं, हरा वाला लोगे तो दिक्कत हो जाएगा. एक मेरा स्टूडेंट है, ये क्या खुल गया? परसों उसको जा रहा था तो चौराहा पे 2-3 लोग दिन रखा रहता है, उसको रोक लिया. रोक के बोल रहा है वो गमछा रखे हुए था हरा रंग का. गमछा हटाओ और हरा रंग का गमछा लो, अगर नहीं सुधरे तो हम सुधार दें. बेचारा सब पकड़ा गया क्योंकि निहायत पढ़ने वाला है. यहाँ पढ़ते हैं और अलग अलग जगह जाके प्रिपरेशन वगैरह पढ़ा. वो ऐसा इसका मैं इंटेंशन था ना, सोचा मान लो किसी के पास बैग है हरा रंग का, कपड़ा ही हरा पहना है तो इंटरव्यू में आ जाएगा. पहले तो अरे यही लगता था कि लाल पहने हुए तो साढ़े से थोड़ा दूर रहो. अब हरा पहने हैं तो पता चला कि ऐसे ऐसे लोग हैं सो कॉल्ड कलर से रिलीजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सावन में तो निकलना ही नहीं चाहिए फिर. अब वही चीज तो सोच में पड़ गया. बताओ ना, वो निहायत शरीफ लड़का है, शुक्ला है ना. आप मान लो कि अगर कोई जा रहा हो, अचानक 4 लोग उसको रोक करके बोले कि हरा रंग का बैग कहाँ रखे हुए हो, इसको हटाओ नहीं तो फिर हम समझा देंगे. तब तो लगा कि उत्तर कोरिया वाला हिसाब हो गया है. बाल कैसा रखना है वहाँ गवर्नमेंट तय करेगी, है ना. कपड़ा कैसा पहनना है वो भी गवर्नमेंट तय करेगी. सर यहाँ येलो दिखा रहा है, यहाँ ऑरेंज दिखा रहा नहीं तो येलो पे ही चल रहा है. है. येलो क्यों दिख रहा है? वो कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ अलग होता है उसका और इसका, दोनों का जो है कलर टेस्ट अलग अलग होता है. इसमें जो पहला दिख रहा है इनर लाइन, इसमें देखे होंगे कि टेबल 1 और टेबल 2 दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो कॉमन रिकॉर्ड होगा, उसी को यहाँ पे कलर किया गया. मतलब सिर्फ उसी पार्ट को ये शो करेगा. अगर मान लिया जाए कि टेबल 1 में 1, 2, 3 और टेबल 2 में 1, 3, 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1, 3. तो सिर्फ 1, 3 दिखता है, बाकी सारे रिकॉर्ड को ड्रॉप कर देंगे. तो कॉमन का मतलब ये, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से तो पूरा आएगा, लेफ्ट के जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे आएंगे, लेकिन राइट के सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो लेफ्ट के साथ कॉमन है, जो लेफ्ट के साथ मैच कर रहा है ना. नहीं समझ में आया. मान लो कि लेफ्ट में रिकॉर्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5. अब राइट में क्या है? 1 है और 3. तो पांचों रिकॉर्ड तो आएगा, 1, 2, 3, 4, 5. अब उसमें वो भी आ गया, 1 और 3. वो कॉमन था जो दिखाए. मतलब यहाँ पे राइट का सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होगा जो लेफ्ट के साथ मैच कर रहा है, जो कॉमन. अब उल्टा राइट वाला लेफ्ट का जस्ट उल्टा. हाँ, मान लो इस वाले में लेफ्ट टेबल में, मतलब टेबल 1 में, इसको लेफ्ट साइड में रखे हो, उसमें रिकॉर्ड है 1, 2, 3 और उसमें रिकॉर्ड है 3, 5, 6. 3, 5, 6. तो 3, 5, 6 ही दिखाएगा, 1, 2, 3 नहीं दिखाएगा. क्यों? क्योंकि राइट के साथ वो मैच नहीं कर रहा. राइट के साथ लेफ्ट का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मैच कर रहा है, वो है 3. तुम अभी अच्छा से बाहर निकलो और इस पे फोकस. राइट ज्वाइंट के ऊपर आ गए. राइट ज्वाइंट के बाद फिर क्या है? फुल आउटर. फुल आउटर. हम तो देखें कि कुछ गाड़ी जो महंगी आ रही है उसका कुछ मतलब स्पेशल कलर एडिशन लेके आ रहा है, वो ग्रीन लेके आ रहा है. अब वो लेने में भी खतरा, उसमें तो आ ज्यादा इस तरह के लोग बोलेंगे चलो छोड़ दो इस गाड़ी को, नहीं
फुल आउटर जॉइंट्स। फुल आउटर जॉइंट्स में क्या करेंगे? सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। हाँ, सारा रिकॉर्ड्स को दिखलाएंगे। मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो तो दिखेगा ही, और दोनों में जो सेपरेट होगा वो रिकॉर्ड भी आएगा। फुल आउटर जॉइंट में ये होता है। अब क्रॉस जॉइंट में क्या होता है कि हर रिकॉर्ड्स के अंदर उस सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। मतलब लेफ्ट के ईच रिकॉर्ड के लिए राइट के ईच रिकॉर्ड्स को शो। मान लो ऐसे लेफ्ट में क्या है ए बी सी और राइट में क्या है 1 2 3। तो ए के लिए 3 रिकॉर्ड बनेगा, A1 A2 A3। बी के लिए कितना बनेगा? 3 रिकॉर्ड, B1 B2 B2। और सी के लिए कितना बनेगा? उसके लिए 3 बनेगा। मतलब टोटल अगर इसमें रिकॉर्ड देखा जाए तो दिखलाएगा 3 into 3 9 रिकॉर्ड्स। इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। तो ज्यादातर हमें क्या यूज करना है? इनर ज्वाइन यूज करना है या फुल आउटर ज्वाइन यूज करना है? हाँ। तो क्रॉस जॉइंट का कोई एग्जांपल? अब जैसे कि अगर मान लिया जाए कि मैं बोलूँ कि यहाँ जो जितने लोग हैं सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और मान लो कि यहाँ 3 लोग, तो कितनी बार यहाँ पे मैसेज सेंड रिसीव होगा? 3 into 3 3 into 3। अब जैसे कि कहीं कोई ऐसा नेटवर्क का ग्रुप बनता है जिसमें ये मैंडेटरी पॉलिसी होता है कि जितने नोड होंगे सारे नोड एक दूसरे से एटलीस्ट 1 टाइम कम्युनिकेट करेंगे, एटलीस्ट 1 मैसेज सेंड और रिसीव करेंगे। तो वहाँ किस तरह का जॉइंट्स बनेगा? लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है। मैक्सिमम केसेस में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसका यूज करना है? इनर जॉइंट्स। अब देख लेते हैं कि कैसे जॉइंट्स हम लोग लगाते हैं। बैक जाओ तो क्या और ऊपर चलो, जो इमेज जहाँ तक ली है ना, इमेज के ऊपर आई मीन, हाँ पैकेज ऑल टाइप ले लेंगे। हाँ, इमेज जो ली है ना स्पेशली, इसका टाइप चेंज कर देते हैं। वो नहीं आ हाँ, ये हुआ यहाँ और ले लेंगे। ऑल देखो तो यहाँ इमेज अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। इसका हम लोग फटाफट एक सेशन देखते हैं। क्लोज करो इसको। ज़्यादा तो हम लोग के पास टेबल है नहीं, तो 2 ही टेबल पे करना पड़ेगा सब कुछ। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अगर मान लिया जाए मैं बोलूँ कि मुझे सारे एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सीटी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, एनएसए मैंने लिख लो, बोलो भी हैश देते, ईआईडी चाहिए, ईमेल चाहिए, कॉमा देते, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, सीटी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, नेट सैलरी चाहिए, और डिपार्टमेंट का नाम किस डिपार्टमेंट में है वो चाहिए। अब सोचो कि चलो ईआईडी, ईमेल, फोन, सिटी, डीओजे और एनएस ये तो मिल जाएगा किस वाले टेबल से? लेकिन डिपार्टमेंट का नाम तो कहाँ से मिलेगा? डिपार्टमेंट के टेबल से। ये तो मिलेगा दूसरे टेबल में, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में तो डिपार्टमेंट का नाम है नहीं। तो ये काम हम किसके थ्रू कर सकते? इस काम को हम कर सकते हैं ज्वाइन के। तो चलो शुरू करते हैं कैसे ज्वाइन लिखेंगे। लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि हमें देखना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, सेलेक्ट तो नहीं चलेगा। तो सेलेक्ट स्टार तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें आज चाहिए। अच्छा एक बात कि हो सकता है कि यहाँ तो ई नेम लिख दें इसमें ठीक है, लेकिन मान लो कि दूसरे टेबल में
इसी नाम से कॉलम होगा, ये तो पॉसिबल है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ टेबल का नाम पहले देना पड़ेगा। तो दे देता हूँ मैं यहाँ टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय, EMP। तो EMP डॉट ENAME ऐसे देंगे, EMP डॉट ENAME कॉमा EMP डॉट EID, नहीं तो EID पहले में EMP डॉट EID कॉमा EMP डॉट ENAME। सर हम लोग सेलेक्ट के बाद तो वो कॉलम में लेंगे, फ्रॉम में तो टेबल का नाम अब डालेंगे। इसके बाद ना तो इसके ये पर्पस ये है कि हम यहाँ मल्टीपल टेबल के कॉलम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मल्टीपल टेबल, दो टेबल में एक ही नाम से कॉलम, ऐसे समझ में आ गया एसक्यूएल को कि ये किस टेबल का। तो मान लो कि डिपार्टमेंट का नाम के लिए भी कॉलम का नाम रहता है नेम, और एम्प्लॉय के नेम के लिए भी जब लास्ट में फ्रॉम करके तो एक ही ना टेबल का नाम लिखेंगे, लेकिन हमें डेटा तो मल्टीपल टेबल होना चाहिए। तो कैसे ये समझ पाएगा, इसलिए कॉलम के नाम के पहले क्या लिख रहे हैं, टेबल का भी नाम। खत्म हो गया क्या? यस। Select सिमरन जी तो EMP यहीं पे है, हाँ? सिमरन जी तो यहीं पे है। Select EMP dot EID, EMP dot ENAME, EMP dot set ENAME। ठीक है, एक और क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट का DNAME। नेम, लेकिन DNAME किस टेबल से, डिपार्टमेंट, तो लिखेंगे DPT dot DNAME। ये बता दिया कि सेलेक्ट करो किस कॉलम के डेटा को। यस। अब लिखेंगे फ्रॉम, अब लेफ्ट टेबल का नाम, तो लेफ्ट टेबल का नाम क्या है, EMP। अब यहाँ देना होता है टाइप्स ऑफ ज्वाइन, क्या देना होगा, ज्वाइन का टाइप। तो ज्वाइन का टाइप क्या लिखेंगे, इनर ज्वाइन, स्पेस देकर, हाँ स्पेस देके इनर ज्वाइन। अब किसके साथ ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट, सेकेंड टेबल का नाम जो क्या है, डिपार्टमेंट, DPT। अब जब ज्वाइन करेंगे तो दोनों में जो कॉमन कॉलम होगा उसी के बेसिस पे ज्वाइन होगा। तो ज्वाइन का जो क्राइटेरिया होगा वो आपको देना है। तो ज्वाइन का क्या क्राइटेरिया होगा, यहाँ लिखेंगे ऑन और इसके बाद आपको ज्वाइन किस कॉलम के बेसिस पे करना है, कॉमन कॉलम क्या है, तो DID। तो लिखेंगे EMP डॉट DID इक्वल टू DPT डॉट DID। मतलब सिर्फ उसी कॉलम को दिखाओ या उसी रिकॉर्ड्स को दिखाओ जो दोनों में जिसका DID क्या हो, कॉमन हो। डिपार्टमेंट और भी था, लेकिन सिर्फ जो मैच कर रहा है उसी को शो किया। यही था ना टारगेट अपना। यस सर। सेलेक्ट EMP डॉट EID, EMP डॉट ENAME, EMP डॉट phone, EMP डॉट city। मतलब जो भी कॉलम चाहिए आपको, जिसका डेटा चाहिए वो पहले लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए पहले टेबल का नाम, फिर इनर ज्वाइन, दूसरे टेबल का नाम, फिर ऑन, और उसके बाद जो कॉमन जिस कॉलम को आप मैच करवाना चाह रहे हो लेफ्ट टेबल को राइट टेबल के साथ। ठीक है। यस सर। अब इसमें भी अगर आपको कंडीशन और लगाना हो एक्स्ट्रा तो भी लगा सकते हो। अभी तो है कि
सब मैच कर रहा है, जो भी एचआर मैच किया तो एचआर दिखा दिया, सेल्स मैच किया तो सेल्स दिखा दिया, अकाउंट मैच किया तो अकाउंट दिखा दिया। लेकिन नहीं, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, अकाउंट का चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आप एरो की करो, पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, स्पेस देंगे। अब यहाँ वेयर क्लॉज भी लगा सकते हो, वेयर emp.did equal to B105 सेमीकोलन। अच्छा ऐसा कोई नहीं है, आप एरो की 4 डालो, है तो हम लोग क्लाउड इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, जॉइंट्स में भी, बस यही बताना मकसद। अच्छा ये तो इनर जॉइंट। यस सर। अब जरा लेफ्ट जॉइंट देखें, देखो सारे कॉलम का डेटा, चलो सारे कॉलम का डेटा देखते हैं। लिखते हैं सेलेक्ट स्टार from employee EMP inner join और दूसरे टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। तो लिखेंगे DEPT on emp.did equal to DEPT.did सेमीकोलन। अब देखो कैसे दिख रहा है ये, एम्प्लॉय टेबल का सारा रिकॉर्ड आ गया, NS, और यहाँ से भी सारा, यहाँ से फिर सारा आ गया जो मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है। जैसे इसमें HR सेल्स और अकाउंट है, लेकिन मार्केटिंग में कोई बंदा नहीं है, इसलिए दिखा रहा है क्या नहीं। अरे डिपार्टमेंट तुम्हारे पास मार्केटिंग भी है, नहीं भरोसा तो देखो, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT। ये कंफर्म करने के लिए कि डिपार्टमेंट में क्या 4 ही डिपार्टमेंट है, नहीं 5 3 ही, अभी तो दिखा रहा है 3 ही डिपार्टमेंट, लेकिन डिपार्टमेंट कितना है, 5 डिपार्टमेंट है। तो बाकी का क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में कोई लेफ्ट टेबल का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस तरह का अगर आउटपुट देखेंगे तो थोड़ा बेकार है। सेलेक्ट ऑल करने का एक डिमेरिट दिख रहा है, यहाँ भी DID है, यहाँ भी DID है, कोई सेंस ही नहीं करता। तो इसलिए हम लोग सेलेक्ट स्टार की जगह पे पर्टिकुलर कॉलम का नाम डालते हैं, ताकि जो आउटपुट आए वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब ये तो इनर जॉइन की कहानी था, जो दोनों में कॉमन रहा, सारे रिकॉर्ड्स को दिखा दिए। अब जरा लेफ्ट जॉइन करते हैं, ऊपर स्क्रॉल कर लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लेफ्ट जॉइन और दूसरे टेबल का ऑन किसके बेसिस पे, DID के बेसिस पे। अब इसमें क्या दिखाया, लेफ्ट से सारे रिकॉर्ड्स को और राइट से सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को जो लेफ्ट के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सेम ही तो है, तो सेम ही इसलिए है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉई में कोई ऐसा नहीं लिए हो जो डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर वो नहीं रहता तो पूरा रिजल्ट तुमको अलग दिखता। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, राइट जॉइन के। ये थोड़ा अलग दिखेगा तो
तो दोनों में जो राइट साइड का रिकॉर्ड था वो तो पूरा दिखाया, और राइट साइड का जो मैच किया लेफ्ट के साथ वो दिखाया लेफ्ट का, नहीं, और जो नल। मैच नहीं किया वहाँ पे क्या दिखा रहा है? नल। नल दिख रहा है। तो ये क्या था? राइट ज्वाइन। अब लेफ्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट में कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो राइट के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसलिए ये एक्स्ट्रा। अब देखते हैं क्या फुल आउटर, ज्वाइन। हाँ फुल आउटर जो हाँ फुल आउटर। स्टार, हाँ फुल जो आउटर भी लिख सकते हो, फुल नहीं लिखने की जरूरत है, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन। अब ये देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, बस यहीं तक है। बस हाँ फिर भी आउटर ज्वाइन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, और उसके बाद आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट। तो यहाँ आउटर को हटा करके सिर्फ ज्वाइन भी लिख सकते हैं। जिसका डेटा हमें चाहिए, देखो लेफ्ट या राइट पे इस पर डिपेंड करता है ना कि डेटा हमको कहाँ से मेन सर्च करना है। जहाँ से डेटा सर्च करना है उसको लेफ्ट में रखना है, और जहाँ से कंडीशन चेक करना है उसको राइट में रखना है। जैसे अगर हम बोले कि एम्प्लॉय का हमको नेट सैलरी चाहिए, लेकिन वैसे एम्प्लॉय का चाहिए जिनका कि डिपार्टमेंट HR है, तो डिपार्टमेंट वाले टेबल को कहाँ रखेंगे? राइट साइड में रखेंगे, और एम्प्लॉय वाले टेबल को कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। पूरा का पूरा ना सर, हाँ। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। बेसिकली क्रॉस ज्वाइन दिखाया हर टेबल में। जैसे मोहित का टोटल कितना एंट्री? 5 एंट्री दिखाएगा सभी का, सभी Yes, का sir, 5 तभी तो 25 क्रॉस entries। ज्वाइन जो किया था ना, यस तो सर, 5 था तो टोटल कितना दिखाएगा? 25 25 रिकॉर्ड। ये हो गया क्रॉस ज्वाइन, ये हो गया क्रॉस। क्रॉस ज्वाइन। सर फुल आउटर ज्वाइन होता है क्या? हाँ लिखो फुल आउटर ज्वाइन ही लिखो। हालांकि उसका यूज नहीं करना है बच्चा, हम लोगों को इनर ज्वाइन पे ही फोकस करना है। आउटर ज्वाइन ही होता है। ऐसे आप तो गूगल सर्च पर मारो क्या है। आप किसी पे जाओ, कट कर दी। लिखो आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन सिंटैक्स। in MySQL। हाँ बस WPS को पे है, क्या लिखा गया? आउटर ज्वाइन ही है ना, देखो सिंटैक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन तो लिखिए। हाँ चलो आप फुल आउटर ज्वाइन में लिखना है। देखो मैं रुकी कर दो। फुल आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन आगे उससे सही ऑन emp.dit emp.dit इक्वल टू dept.dit।
ज्वाइन के बाद ही आउटर का स्पेल डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट वही है सिंटैक्स में आप भी करो फुल ज्वाइन कर दो आउटर हटा दो इसको हटा दो ऑन वाले को हटा दो दिखा है यस सर ये तो फिर तुम्हारा दिखा है इसको रहने दो सिंटैक्स तो वही हर जगह पे है बट काम करना आउटर से भी काम नहीं किया फुल से भी काम नहीं किया फुल आउटर से भी काम नहीं किया नहीं सर अब जैसे कि 3 टेबल पे अगर ज्वाइन लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे कितने पे 3 टेबल पे अगर ज्वाइन लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो 3 टेबल होना भी तो चाहिए अपने पास तो एक एम्प्लॉई है एक डिपार्टमेंट है और एक प्रोजेक्ट बना दें एक टेबल किसका बना दें प्रोजेक्ट का बना देते हैं तो काम हो जाएगा अपना टेबल प्रोजेक्ट क्या डालोगे प्रोजेक्ट कोड डाल देते हैं प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं प्राइमरी हाँ तो सर इन
तीनों टेबल को आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे? जैसे डालो, तो बताएं। माफ नहीं। प्रोडक्ट को कोड हो गया, ईमेल हो गया, यस सर। और क्या डाला है? सर DID भी मेरे को आ जाएगा। DID हो सकता है प्रोजेक्ट में, तो डायरेक्ट इन्वॉल्व कौन होगा? एम्प्लॉई होगा ना, तो एम्प्लॉई को लिंक कर देंगे इसमें। ये सर नेम से नहीं अच्छा हाँ, EID यहाँ पे डाल देंगे। हाँ, EID उसका जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय टेबल का, यहाँ पे फॉरेन की उसको बना देंगे क्या कर सकते हैं। सर? इसके बाद ओके। और क्या डालेंगे सर? हाँ, क्या बस हो गया? ये डाल सकते हैं कि किस क्लाइंट का है प्रोजेक्ट, ये डाल सकते हैं। एम्प्लॉय का नाम। क्लाइंट आईडी डाल सकते हैं, CID डाल दो। हाँ, अच्छा CID। डालो CID, एक अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा आपके। अब क्लाइंट आईडी अगर यहाँ लेंगे तो क्लाइंट का एक अलग टेबल रखें, उसमें क्लाइंट का सारा डिटेल रहेगा। इसमें डाल देते हैं CID। और इसको यूनिक की बना दें। इसको CID को क्या बनाएंगे? CID को यहाँ फॉरेन की बनाएंगे। सर वो तो EID को बनाना है ना। रखा है मल्टीपल बना सकते हैं। मल्टीपल भी रह सकता है ना, जैसे क्योंकि अब लेकिन ये अभी बनाओगी तो एक दिक्कत होगा। अभी मत बना। अब क्यों अभी बनाने से मना कर रहे हैं बताओ? सर क्योंकि क्योंकि अभी CID कोई तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कस्टमर आईडी तो कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। नहीं। तो इसको फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ो और एंटर मारो, बाद में इसको अल्टर करवाएंगे। सर एक क्वेश्चन और था, अगर कोई किसी टेबल को बनाते वक्त फॉरेन की बनाना भूल जाए तो बाद में उसको अल्टर के थ्रू बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, वही तो करवाएंगे। तो बता दो CID वाले बस से निकला को एंटर कर दो, ये हो गया। Yes, अब एक क्लाइंट का अपना बना लेंगे हम टेबल बनाओ, इसमें CID रहेगा, प्राइमरी CNAME रहेगा, उसका फोन नंबर रहेगा, उसका फोन नंबर रहेगा, उसका ईमेल आईडी रहेगा, और इसका प्रोजेक्ट सबमिशन डेट रहेगा, है ना, प्रोजेक्ट स्टार्टिंग डेट रहेगा, और प्रोजेक्ट का चार्ज रहेगा। ये क्लाइंट के पास ये सब CNAME रहेगा, उसके बाद फोन नंबर रहेगा। चलो इतना ही रखते हैं। अब क्या करना है इसमें मुझे? उस वाले में ऑल्टर करना है, ऑल्टर प्रोजेक्ट करना में। है। ऑल्टर टेबल प्रोजेक्ट। अब क्या करेंगे? ऐड कॉलम, कॉलम का नाम CID। हाँ CID, और CID क्या
किसका? CID को ही बनाना है। Yes, sir. रेफरेंस किसका यूज करेगा? References client table का. CID. सर अब बताना भी तो होगा कि ये CID का प्लेस क्या होगा, मीन्स लास्ट में या लास्ट फिर. में तो नहीं बताएंगे, ठीक. और लास्ट में चाहिए भी नहीं। यही आ रहा था. टेबल नहीं होगा। ऐड कॉलम वैर कॉमा तो इसमें दी है ना, एक के बाद अब एंटर करो, फिर आप पैरा की करो, फिर आप पैरा की यहाँ से CID हटा दो, यानी ब्रैकेट में जो CID दी है ना फॉरेन की के बाद, सर फॉरेन की के पास ही आ रहा है. यस सर. एक काम करो, पहले कॉलम को ऐड कर लो, उसके बाद मॉडिफाई करके कर लेंगे इसको फॉरेन की बना। पहले इसको रेफरेंसेस वगैरह हटा लो। हाँ, ये कर लेते हैं। एक कॉलम ऐड हो गया, एक बार डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। डिस्क्राइब प्रोजेक्ट ठीक है। अब CID में हमें फॉरेन की कांस्टेंट डालना है, कैसे? ऑल्टर कर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट. नीचे आएंगे, अब क्या करेंगे? मॉडिफाई कॉलम का नाम क्या है? CID. और इसका डेटा टाइप क्या है? var क्या. साइज क्या है? 10. डालेंगे। और इसको बनाना क्या है? फॉरेन की तो डाल दो फॉरेन की। कॉमा देकर. नहीं कैसे? रेफरेंस. रेफरेंसेस और किसका रेफरेंस यूज करेंगे? क्लाइंट. CID. आप एरो की करो, पहले वाले नेम को ऑल्टर वाले को लेके आएंगे, फिर मॉडिफाई वाले को लाते हैं। इसको सिर्फ फॉरेन की लिख कर एंटर करो, सिर्फ फॉरेन की लिखो और एंटर करो। सर फॉरेन का स्पेलिंग गलत है. FOREI में से आप तो गूगल करते हैं। देखो add a new column, देख add a new column with foreign key constant in MySQL है, तो नीचे तो है, जहाँ पे तुम्हारा पॉइंटर है वही बनते हैं। ये सब. हाँ, इसी वाले में आओ, ऐड न्यू कॉलम में फॉरेन की कांस्टेंट इन वन, ऑल्टर ठीक है। क्या किया है?
ऐड, अच्छा 2 बार चला दिया। चलो हो जाएगा। टेबल प्रोजेक्ट को दिखता इसको ऐड कॉलम, सर कॉलम तो एडेड है ना? ऐड हो गया। यस सर। तो इसको ड्रॉप कर दो, आप कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल सी करो। अब लिखो अल्टर टेबल प्रोजेक्ट, अल्टर टेबल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ड्रॉप कॉलम, क्या था CID, एंटर हो गया। अब फटाफट लिखते हैं अल्टर टेबल प्रोजेक्ट, नीचे आएंगे ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या देना है CID, इसका टाइप क्या देना है यहाँ कॉमा दे दो। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, एक ही लाइन में बनाने के चक्कर में गड़बड़ एंटर करके आते हैं। और क्या लिखेंगे आप, फॉरेन की ब्रैकेट, यहाँ फॉरेन पे डालेंगे CID रेफरेंस किसका यूज होगा, क्लाइंट। क्लाइंट का स्पेलिंग सही सही आईडी नहीं CID, इसमें भी आईडी था कि CID, सर CID। सबसे निकाल आप यहाँ ऐड लिखना है क्या, ऐड था ना, ऐड फॉरेन की होगा, देखो ऐड, हाँ फॉरेन के से पहले ऐड लिखना पड़ेगा, ऐड फॉरेन की और अब डिस्क्राइब करके देख लेते हैं प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट आ गया। अब ज्वाइन लगाने का ज़्यादा मजा आएगा, रीज़न ये है कि यहाँ से हम लोग एक साथ मल्टीपल टेबल लाइक एम्प्लॉय किससे जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, यस सर। और तुम्हारा प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है, हाँ, और साथ ही क्लाइंट साथ प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, क्लाइंट से भी जुड़ा हुआ है। नहीं तो एक साथ सारे टेबल से डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन। अब इसमें कुछ डेटा डालो, बिना सर, डेटा, हाँ दोनों टेबल में। हाँ दोनों का दो ही नया बनाया है ना, यस सर। प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट, क्लाइंट। इन दोनों में कुछ डेटा डालना पड़ेगा। आप डेटा डालने के बाद सुन लो, ज्वाइन लगाने के लिए करोगे क्या, पहले 2 टेबल के बीच तो ज्वाइन लगाती हूँ, यस सर। एज इट इज वैसे ही लिखना है, आप सेमी कॉलन वहाँ नहीं देना है, आप फिर तीसरे टेबल को ज्वाइन करने के लिए जो लिखते हैं वो लिखते हैं। अच्छा पहले भरो, बताना तो भरो। कम से कम प्रोजेक्ट वाले में डाल लो, लेकिन प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं डाल सकती हो, एक काम करो पहले क्लाइंट वाले में डाल, प्रोजेक्ट ही बनाए हैं ना, तो क्लाइंट में डेटा रहेगा तभी नहीं आप फिल्टर पाओगे। क्लाइंट को डिस्क्राइब करके देख लो कि उसके अंदर क्या क्या कॉलम रखा है।
प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट क्या डालूं? क्योंकि हम लोग कोर्स वाले भी तो डेटा साइंस वेब डेवलपमेंट और बट EID CID भी तो कॉमन होना चाहिए ना आपके पास। EID CID भी तो कॉमन होना चाहिए ना उसके हिसाब से। तो वो तो स्टार्टिंग का अगर कुछ भी डालते हैं तो हो ही जाएगा। नहीं वो अगर हम लोग को ज्वाइन देखना है तो होना चाहिए थोड़ा डेटा इंटरव्यू ये जो फॉरेन की है वो शायद तो EID E101 102 यही सब तो डाले हैं, वही है ना। कुछ भी डाल सकते हैं। क्या हो गया? अच्छा H101 ये सब डाले वही हैं। बोलते कि वो डेटा लेके करते हैं। हो गया। कोई नया प्रोजेक्ट का नाम बताइए ना आप लोग। वेब डेवलपमेंट तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट के साथ रिकॉर्ड डल गया सर 2 रिकॉर्ड डाल दिए। इस वाले में। सर क्लाइंट वाले में 5 डाल दिए और प्रोजेक्ट में 2। ठीक है तो 8 डाल दो, 3 5 इसमें भी हो जाएगा। क्योंकि रिकॉर्ड जितना ज़्यादा होगा फिल्ट्रेशन करना उतना मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में मशीन लर्निंग डाला है वेब डेवलपमेंट डालना है इसमें। ये सब तो कोर्सेज का नाम है। हाँ बट उसके भी प्रोजेक्ट तो रहते हैं ये सब। हाँ ये तो है। तो C05 डाल दो। ये तो हम मीटिंग ही शुरू करते रह जाएंगे, बाद में डाल दिया करेंगे। हो गया। यस सर 5 डाल दिए। अब ज्वाइन लगाने हैं मुझे 3 टेबल। यस सर।
अब जैसे कि मान लो मुझे ये देखना है कि उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी दिखा दो, नेम दिखा दो और एम्प्लॉय आईडी दिखा दो, एम्प्लॉय नेम दिखा दो और डिपार्टमेंट का नाम दिखा दो और वो किस प्रोजेक्ट में है उस प्रोजेक्ट का नाम दिखा दो और वो प्रोजेक्ट किस क्लाइंट का है उसका नाम दिखा दो। हो सकता है ना? सर क्या था? सेलेक्ट EID, EID ईमेल, EID ईमेल और उसके बाद उसका फोन नंबर और किस डिपार्टमेंट में है? हाँ किस डिपार्टमेंट में है वो उसके बाद उसका प्रोजेक्ट, और उसके बाद क्या चाहिए? उसका प्रोजेक्ट, हाँ तो लिखो क्या नाम था? प्रोजेक्ट का नाम ना, प्रोजेक्ट वाले टेबल का नाम प्रोजेक्ट ही था। यस सर। हाँ प्रोजेक्ट का जो नाम था उसके लिए कॉलम का क्या था? रीनेम था। यस सर। और उसके बाद क्या चाहिए? इस क्लाइंट का प्रोजेक्ट है ना? यस सर। तो फिर क्या लिखेंगे? क्लाइंट क्लाइंट डॉट CNAME, क्लाइंट डॉट CNAME। CNAME। उसके अब क्या बाद लिखेंगे? फ्रॉम EMP और फिर क्या लिख सकते हैं? इनर ज्वाइन एक और है बाउंड्रेड अलग डाल दिए हैं क्या? इनर ज्वाइन और किसके साथ इनर ज्वाइन करेगा पहले? डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट और ऑन किसके बेसिस पे? DID के बेसिस पे। EMP डॉट DID इक्वल टू DID डॉट DPP डॉट DID। ये तो पहला ज्वाइन हो गया। यस सर। अब फिर लिखेंगे इनर ज्वाइन, ये जो फिर रिजल्ट आएगा उसको ज्वाइन किसके साथ करेंगे? अगर यहाँ तक का देखना पहले रिजल्ट देख लो। आओ यहाँ तक सही जा रहे हैं ना हम लोग। अब अननोन कॉलम क्या दिखाएगा? प्रोजेक्ट अननोन कॉलम क्या दिखाएगा? क्लाइंट वाला, हाँ क्योंकि उसका नाम भी कहाँ मेंशन किया है नहीं ना? Yes, sir. आप एरो की करते हैं। फिर लिखेंगे इनर ज्वाइन किसके साथ है? प्रोजेक्ट के साथ है ना? प्रोजेक्ट के साथ। तो यस इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन प्रोजेक्ट के साथ कैसे ज्वाइन करेगा? ऑन उसका EMP डॉट EID, तो लग रहा है कि EID से लिखती हो। यस सर। EMP डॉट EID इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट DID। DID। एक अभी आप थोड़ा काम करना, शुरू में आओ और एक कॉलम को भी हटा दो, क्लाइंट डॉट CNAME को। अभी पहले 3 पे करके देखते, फिर 4 पे करेंगे अगले पर। सही है? यस सर। सेमीकोलन क्या? तो मल्टीपल टेबल पे भी हम लोग ज्वाइन लगा सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि 2 ही पे लगाएं। सर वैसे ही 4 पे 4 पे 24 पे बस कॉन्सेप्ट समझ गए, वही तरीका। अब मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो बैठ के करता है उसके दिमाग में ज्यादा बैठ देख रहा है, उसके दिमाग में नहीं, थोड़ा कम बैठेगा, देर से बैठेगा तो खुद करता है। तो EID भी नहीं मिला, ईमेल मिला, फोन नंबर मिला, ये नहीं चाहिए था मुझे। किस डिपार्टमेंट में वो मिला, किस प्रोजेक्ट में है वो मिला। अब मुझे चाहिए कि वो प्रोजेक्ट किस क्लाइंट का है, वो भी चाहिए। तो कुछ नहीं, आप एरो की करो और यहाँ जा करके प्रोजेक्ट नेम के बाद क्लाइंट डॉट क्या नाम था? CNAME। अब लास्ट में आओ, फिर लिखेंगे इनर ज्वाइन किसके साथ करना है? क्लाइंट क्लाइंट के साथ। इनर ज्वाइन क्लाइंट ऑन ऑन
प्रोजेक्ट डॉट, इसको तो प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। Yes. प्रोजेक्ट डॉट क्या है? CID था ठीक है, तो लिखो CID इक्वल टू client dot CID। client dot CID। एंटर। क्या बात है, तो मजा ही आ गया। अब इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेशन है? और ये सब अभी तुरंत किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ पहले से कुछ बना करके रखा है उस पर आप लोग को कुछ देखना है। इसमें डायरेक्ट आप लोग का इन्वॉल्वमेंट क्या, टेबल बनाने से लेकर रिकॉर्ड डालने से लेकर के ज्वाइंट लगाने तक सब। तो EID इनेम फोन डिपार्टमेंट फोन और प्रोजेक्ट और क्लाइंट। अब अलग अलग टेबल्स के डेटा को कैसे ज्वाइन लगा करके हम लोग निकालते हैं, क्लियर? यस सर। तो आज के लिए काफी है, ज्वाइन तो बहुत डीपली हो गया। यस सर। बता दूं? कल इसके आगे क्या टॉपिक बनता है अपना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देख कर।